CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस और हमारा टॉपिक है टॉपिक 2 वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 2 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई। अब हमें वेरिएबल सेपरेट करना है तो x और y को पहले सेपरेट करना होगा। तो इसको हम प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं e टू द पावर x टाइम्स e टू द पावर y। आप चाहें तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, इसका रीज़न है ना। लेकिन ये 1 मार्क्स का है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स का है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप रीज़न भी चाहें तो लिख सकते हैं क्योंकि 2 मार्क्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर रीज़न भी लिख दीजिएगा a टू द पावर m n इज a टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ओके, अब हम लोग वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो y वाला टर्म y के साथ, x वाला टर्म x के साथ, तो ये ey नीचे आ जाएगा और dx ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब e टू द पावर y हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस वाई, क्योंकि इंटीग्रेट करना है हम लोग को। अब इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर e टू द पावर माइनस वाई का माइनस वाई e टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू e टू द पावर x और एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, e टू द पावर माइनस वाई को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा और कांस्टेंट को इधर ले जाते हैं तो माइनस कांस्टेंट हो जाएगा। तो माइनस कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर ही होगा। तो यहाँ हमने डायरेक्ट सिर्फ कांस्टेंट लिख दिया। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे e टू द पावर माइनस वाई प्लस e टू द पावर x, ठीक है, इक्वल टू माइनस c होता। फिर माइनस c को आप नया कांस्टेंट c1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैसे लिखना है, क्या स्टेप्स आपको, इसमें से आप चाहें तो स्टेप्स चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्या लिखना है लास्ट में, क्या शुरू में लिखना है, ठीक है, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। अपने नोट्स बनाइए, अपनी तरह से बनाइए, है ना। और ऐसे करके मैंने एक जनरल सॉल्यूशन दे दिया, आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 पूरा किया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे और टॉपिक 2 में आगे बढ़ेंगे।